जिसमें उम्मीद के फूल खिले, मन ऐसा आंगन हो जाए, तुलसी के बिरवे सा जीवन सुंदर और पावन हो जाए। नमस्कार, रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रजनी सिंह। आज जब ना उम्मीदी का दलदल चारों तरफ से हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तब कला की दुनिया अपनी रोशनी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कला का आलोक न केवल हमारे मन को बल्कि हमारी आत्मा को भी जगमगा देता है। तो आइए कला और संस्कृति की दुनिया की ऐसी ही जगमगाती कहानियां हम शुरू करते हैं रंग तरंग में, और आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। कहते हैं संगीत आत्मा का आनंद है और इस आनंद की अभिव्यक्ति है नृत्य। जब सावन बरसता है तो जंगल में मोर नाचता है, पवन के झोंके चलते हैं तो लहरों को नृत्य का अवसर देते हैं, और धूप की किरणों में पेड़ों की छाया नाचती है। हमारे तीज त्योहारों में भी प्रकृति थिरकती नजर आती है, और एक ऐसा ही त्योहार है बिहू का त्योहार। हाल ही में बिहू से जुड़े कलाकारों ने एक कीर्तिमान रचा। बिहू लोक नृत्य के जरिए हमारी संस्कृति का आनंद सभी तक पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं इसी कीर्तिमान की कहानी। असम का लोक नृत्य, जिसकी धुनों पर प्रकृति थिरकती है। असम के इसी लोक नृत्य ने आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गुवाहाटी स्थित सरुसजय स्टेडियम में पिछले दिनों बिहू कलाकारों और ड्रमर्स की प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बिहू कलाकारों ने 2 अलग अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुति के रूप में सामने आया। 11,304 कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य पर सुंदर प्रस्तुति दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब एक साथ इतने सारे कलाकारों ने एक ही मंच पर प्रस्तुति दी हो। पीएम मोदी ने कलाकारों के जोश और जज्बे की सराहना करते हुए भारतीय संस्कृति की शक्ति को नमन किया। बिहू समारोह में मौजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि कलाकारों को बिहू नृत्य करते देखना अद्भुत और अभूतपूर्व है। ये असम है, ये भारतीय संस्कृति है। उन्होंने कहा कि असम के हजारों कलाकारों की मेहनत और तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। इसी प्रस्तुति में एक दूसरा कीर्तिमान भी रचा गया, जब एक ही जगह पर सबसे बड़ी परंपरागत संगीतमय प्रस्तुति दर्ज हुई, जिसमें 2548 ढुलिया ने 13,056 ढोल के पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रदर्शन किया। बिहू नृत्य में ढोल बजाने वाले को ढुलिया कहा जाता है। बिहू पर्व असम में 3 बार मनाया जाता है, और इस अवसर पर कई प्रकार के बिहू नृत्य किए जाते हैं, जैसे बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू और भोगली बिहू। ये प्रकृति से जुड़ने और जीवन के आनंद का नृत्य है। खास बात यह है कि बिहू नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पूरी सुंदरता के साथ सौंपे जा रहे हैं। हमारी गौरवशाली लोक परंपरा का दर्पण है बिहू नृत्य, जिसे गुवाहाटी में कलाकारों ने अपनी साधना से और सुंदर रंग पहना दिए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। तुम धार बनो गंगा की या तुम धार बनो एक झरने की, दोनों में अंतर कोई नहीं गर लगन हो प्यास को हरने की। कला की दुनिया किसी कलाकार को छोटा या बड़ा नहीं मानती, बल्कि कलाकार की अपनी तपस्या, अपनी साधना उसे महान या छोटा कलाकार बनाती है। लेकिन हमारी कला और संस्कृति की दुनिया ऐसी महान कलाकारों से भरी हुई है, जिन्होंने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की सुरभि बिखराई। और एक ऐसे ही महान कलाकार थे पंडित कुमार गंधर्व, जिनके स्वर आसमान को छूते थे।
हाल ही में उनकी जन्मशती पर संगीत की दुनिया ने पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें नमन किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की निर्मल जलधारा जो सदियों से अनवरत बहती आ रही है, इसी निर्मल जलधारा में महान संगीत गुरु पंडित कुमार गंधर्व ने अपने दिव्य स्वरों की रागिनी खोली। संगीत की दुनिया पंडित कुमार गंधर्व के जन्मशती वर्ष में उन्हें नमन कर रही है। उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ भीलवाड़ा संगीत समारोह इस बार भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने नामों की प्रस्तुतियों से सजा हुआ था। यह संगीत संध्या पद्मश्री अरुणा साईराम, प्रख्यात सितार वादक विनायक चित्तर और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित मुकुल शिवपुत्र के स्वरों से सजी हुई थी। पंडित मुकुल शिवपुत्र महान शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व के पुत्र हैं और अपने पिता से मिली संगीत की थाती को वे आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। भीलवाड़ा सुर संगम भारतीय संगीत के मूर्धन्य कलाकारों को कई वर्षों से एक साथ एक मंच पर लाता रहा है और संगीत के महानायक पंडित कुमार गंधर्व को श्रद्धांजलि देते हुए इन कलाकारों ने संगीत के राग पटल पर मधुर रागिनियां रच दी। जिस तरह पंडित कुमार गंधर्व का जीवन संघर्षों और प्रेरणा की रंगोली सजाता था, उसी तरह श्रद्धांजलि देता हुआ यह कार्यक्रम प्रतिभाओं की विविधता भरी रंगोली से सजा हुआ था। इस सुर संगम से भीलवाड़ा ग्रुप ने जो अपने संस्कृति और संगीत, खास करके शास्त्रीय संगीत के लिए जो वो कर रहे हैं, अभी 10 साल के ऊपर ये फेस्टिवल चला रहे हैं और बहुत बहुत अहम बात है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है और संगीत है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसको आगे वाले जो जनरेशन है उन तक पहुंचाना है। भीलवाड़ा संगीत समारोह न केवल प्रतिभावान कलाकारों को एक साथ एक ही मंच पर लाने में इस बार भी सफल हुआ, बल्कि इसने एक बार फिर से साबित किया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें कितनी गहरी हैं। रंगतरंग डीडी न्यूज। संतूर, फिरन, कहवा, चिनार और शिकारा, इन लफ्जों से जहन में उभरता है कश्मीर। कश्मीर का नाम याद आते ही हमारे जहन में केसर के बाग, हरी भरी वादियां और डल झील पर तैरता शिकारा उभरने लगता है। लेकिन कश्मीर की वादियों में कई ऐसी कहानियां भी हैं जो शौर्य, साहस और प्यार की बेमिसाल कहानियां हमारे सामने लेकर आती हैं। और एक ऐसी कहानी मीनाक्षी महजूर को रचा निहारिका सफाया ने। उनकी नृत्य संस्था नृत्य बैले, कुचिपुड़ी, छाऊ और कथक नृत्य की सुंदर रंगोली सजा रही है और इसी नृत्य की त्रिवेणी दिखी मीनाक्षी महजूर नृत्य नाटिका में। भारतीय कला मंचों पर नृत्य कलाओं की जुगलबंदी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब छाऊ, कुचिपुड़ी और कथक की रंगोली एक साथ एक ही मंच पर सजे तो बात अपने आप में दिलचस्प हो जाती है। निहारिका सफाया, अभिमन्यु लाल और अन्य युवा कलाकारों की प्रस्तुतियों से सजी कहानी मीनाक्षी महजूर कश्मीर की वादियों में छिपी एक सुंदर दास्तान को दर्शकों के सामने लाई। निहारिका सफाया पिछले 35 सालों से कुचिपुड़ी नृत्य की साधना कर रही हैं, तो वहीं अभिमन्यु लाल अपनी अभिव्यक्ति से कथक में नए रंग भर रहे हैं। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में इस नृत्य नाटिका की सुंदर प्रस्तुति ने दर्शकों को भीतर तक रोमांचित कर दिया। अपनी नृत्य संस्था नृत्य बैले के माध्यम से निहारिका शास्त्रीय और लोक नृत्यों के साथ अभिनव प्रयोग कर रही हैं। ये कहानी कश्मीर की एक वीरांगना राजकुमारी की कहानी है, जिसने न केवल प्रेम किया
बल्कि अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए वे हथियार उठाने से भी नहीं चूकी। इस नृत्य नाटिका में कुचिपुड़ी कला केंद्र के कलाकारों, कथक कला केंद्र के कलाकारों और छाऊ नृत्य के गुरु आचार्य के शिष्यों ने अपनी भावभीनी और मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। नृत्य बैले की शानदार प्रस्तुति से पहले इन कलाकारों ने कई महीनों तक इस प्रस्तुति के लिए अभ्यास किया। महजूर की भूमिका निभाने वाले कथक कलाकार अभिमन्यु लाल ने माना कि नृत्यों की ये जुगलबंदी भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाती है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम अभी 2 साल बैठे थे और ये 2 साल के अंदर में जो निहारिका ने सोचा है बड़ा अच्छा सोचा है। और उस सोच के, उस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से स्टेज पे हम ले आ रहे हैं कथक के माध्यम से, कुचिपुड़ी के माध्यम से, छाऊ नृत्य के माध्यम से, मुझे लगता है कि इसमें कथक अपना ग्रेस दिखा रहा है, कुचिपुड़ी अपना ग्रेस दिखा रहा है, छाऊ अपना ग्रेस दिखा रहा है। इस प्रस्तुति के लिए संगीत में कुछ विशेष प्रयोग किए गए थे। इस नृत्य नाटिका का संगीत स्वरांश मिश्रा ने रचा था, तो वहीं तबले पर प्रांशु ने इसमें साथ दिया था। डिफरेंट चीजें हैं इसमें, अलग अलग मैंने बताया डांस फॉर्म्स है, तो किस डांस फॉर्म के साथ कौन सा रिदम सूट करेगा और वो उसका वीर रस है, तो उसमें मैं क्या ड्रम्स लूं कि मतलब टॉम्स के साथ कुछ करूं या मैं उसको दरबुके पे करूं, तो डिपेंड करता है कि मेल कर रहे हैं वो चीज या फीमेल कर रहे हैं। ब्रज की माटी चंदन। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित साजन मिश्र और उनके बेटे स्वरांश मिश्र ने भी अपने स्वरों की रागिनी खोली। अपने गायन के माध्यम से इस पिता पुत्र द्वय ने श्रोताओं को वृंदावन की कुंज गलियों के दर्शन करा दिए। मन हो जाए विभोर चलो मन वृंदावन की ओर। अनजान अपने आने वाले कल से बस बेकरार उस नन्ही आहट के। कश्मीर की वादियों में जन्मी इस कहानी को कलाकारों ने बड़े सुंदर ढंग से निभाया। अरे ये क्या, बस मांगी एक दुआ कि आ जाए एक नन्ही सी परी। कथक, कुचिपुड़ी और छाऊ की ये त्रिवेणी भारत की विविधता भरी संस्कृति की रंगोली पूरी तरह से उकेरने में सफल रही। इस नृत्य नाटिका को रचने वाली और इसमें अभिनय करने वाली कुचिपुड़ी नृत्यांगना निहारिका सफाया ने रंग तरंग में अपनी नृत्य यात्रा को हमारे साथ साझा किया। नमस्कार, रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। रंग तरंग में हमेशा हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे नायाब कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाने की जो कला की दुनिया में अपनी अभिव्यक्ति से, अपनी साधना से कुछ नया रच रहे हैं। आज एक ऐसी ही कलाकार निहारिका सफाया हमारे साथ है, जो है तो कुचिपुड़ी नृत्यांगना, लेकिन अभिनव प्रयोग करते हुए नृत्य बैले के माध्यम से इस नृत्य को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रही हैं, उसमें अभिव्यक्ति के नए रंग भर रही हैं। निहारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर रंग तरंग में रूबरू में। शुक्रिया। निहारिका, सबसे पहले आपका जो ये बैले है, नृत्य बैले, जिसमें आप एक कश्मीर की प्रिंसेस वॉरियर की भूमिका निभा रही हैं, इसके बारे में बताइए। इसकी सोच कहाँ से आई और कैसे सोचा कि आपने इसे नृत्य बैले के रूप में आप ढालेंगी? देखिए, मैं 35 साल से कुचिपुड़ी सीख रही हूँ, 20 साल से कर रही हूँ, तो फ्रेंच बैले, रशियन बैले, बड़ा मेरा उसमें रुझाव रहा। और मुझे हमेशा लगता था जब हम भी परफॉर्म करते थे, हम इंडिविजुअली और सोलो करते हैं या कभी भी हम देखते हैं एक जुगलबंदी होती है, बट उस जुगलबंदी में जैसे क्या होता है ना, एक स्टोरी नहीं आती है, जो कि हम ब्लैक स्वान में देखते हैं, रोमियो जूलियट, जो एक बहुत पॉपुलर आपके बैलेज हैं जो फ्रांस और रशिया में करते हैं। तो वहीं से एक सोच आई, क्यों नहीं हम भारत, जब हम मेड इन इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आगे बढ़े, तो हम वो आर्ट एंड कल्चर में क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं हम अपनी भारतीय संस्कृति को उस पड़ाव पे ले जाएं जहां आज की जनरेशन और कनेक्ट हो सके। वही सोच थी कि हमें यूथ को जोड़ना है। हमारी जो संस्कृति है वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज देती है और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कुछ नया दें। तो नृत्य बैले, हमारा नाट्य शास्त्र, जिस पे हमारा पूरा का पूरा आपका डांस डिपेंडेंट है, फ्रेंच बैले, रशियन बैले है, वो बैले मैंने जोड़ा। और नृत्य बैले में मैंने कहा हम
स्टोरीज लेंगे, जो आम जनता की स्टोरी, आम लड़की की कहानी है, उसका स्ट्रगल है कि वो कपवारा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई और अपनी जिंदगी में आगे उसकी कैसे एक जर्नी रही, हम उसको नृत्य बैले मीनाक्षी और महजूर में दिखा रहे हैं, जो कि एक प्रिंसेस वॉरियर है। जी निहारिका जी, अगर कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो इसका सफर कब से शुरू हुआ, आपके कौन गुरु रहे? मेरे गुरु पसुमर्ती विट्ठल रहे हैं और मैं मुश्किल से 4-4.5 साल की रही हूँ। तो वो चांदनी का डांस था, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, वो करके मैं शुरू हो जाती थी हर शादी में, हर माहौल में। डांस मेरे लिए मेरी सांसें हैं, वो एक मेरी जुनून है, उसी जुनून से मैंने नृत्य बैले को निकाला है। और आपने जुनून की बात कही है, तो इस जुनून में क्या पढ़ना भी शामिल है? क्योंकि जब हम बात करते हैं कहानियों की और जब आप बात करती हैं कि युवाओं को संस्कृति से जोड़ना है, तो उसके लिए अपने साहित्य को पढ़ना जरूरी है, हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृत भाषा में जो कहानियां छिपी हैं उनको जानना जरूरी है, हमारी लोक भाषा में जो कहानियां छिपी हैं उनको जानना जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि कलाकार पढ़े भी, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता कितने लोग डांस के बारे में जानते हैं, बट जब हम डांस सीखना शुरू करते हैं अपने गुरुओं से, हमारी एक फाउंडेशन होती है, हमें बाकायदा उसमें पूरा प्रॉपर शास्त्र पढ़ना पड़ता है। जैसे कुचिपुड़ी में हमारी मुद्राज होती हैं, हमारे जो अंदर फाउंडेशंस भी होती हैं, स्टोरीज बताई जाती हैं, राग बताए जाते हैं। जब तक आपको ये सीखेंगे नहीं, तो आज जो मैं ये क्रिएट कर रही हूँ वो मैं कर नहीं पाऊंगी। और वो इतने साल तक जब आप सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और हर एक इंसान चाहता है कुछ अपना क्रिएशन हो। मैंने नृत्य बैले अगर बनाया, मैं चाहूंगी कोई और भी कुछ बनाए। और यूथ को बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आप लिमिटेड मत रहिए। अगर आपके पास कुछ भी हुनर है, चाहे वो डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, उसको और भी कैसे आगे बढ़ा सकते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं कहूंगी सबके लिए। छाऊ नृत्य को भी आप मंच पर लेकर आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं लोकप्रिय नृत्यों में शुमार नहीं है, उसको कोशिश की जा रही है एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने के लिए भी कई लोग जुटे हुए हैं। युवाओं को उससे जोड़ने से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, आपको लगता है? अभी हमने जैसे छाओ, कुचिपुड़ी एंड कथक को जोड़ा है। अगला प्रोडक्शन जो आप देखेंगे उसमें आप कथकली देखेंगे, और कथकली के साथ कुचिपुड़ी भी देखेंगे, कथक भी देखेंगे, और आप मणिपुरी भी देखेंगे। मतलब जो कॉन्सेप्ट बैले का है कि हम अपने जो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म है उसको हम एक साथ जोड़े, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें मिक्स्ड कल्चर है, मिक्स स्टेट है, लेकिन हमारे में यूनिटी है। और वही नृत्य बैले दिखाना चाहता है कि हम चाहे कितने ही अलग हैं, लेकिन हमारी सोच नहीं अलग नहीं है, एक है, हमारे में एकता है। और अगर हम मिल जाएं तो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन दे सकते हैं। और आप बैले कर रही हैं, कुचिपुड़ी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, डायरेक्शन भी सोच रही हैं, अपने आप को फिट कैसे रखती हैं एज ए डांसर? अपने मन को, अपने तन को फिट रखने के लिए आप क्या करती हैं? योगा, वो भी भारत का दिया हुआ है, मेड इन इंडिया टोटली। तो जो लोग डांस से नहीं जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं, कोशिश है उनकी किसी तरह हम इस अभिव्यक्ति के माध्यम से जुड़े, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कहूंगी, अभी कल परसों में किसी ने मुझे बोला कि भाई आप नृत्य बैले कर रही हैं, आपका दिल खुश हो गया होगा, मन खुश हो गया होगा। मैं कहा नहीं, दिल और मन तो एक ऑर्गन है, मेरी आत्मा खुश हुई है। तो मैं हर उस इंसान को कहूंगी, अपनी आत्मा में अंदर झांक के देखिए आप क्या चाहते हैं। और हर इंसान कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ रुझाव रखता है, उसमें घुसे। इट कुड बी डांस, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी पेंटिंग, एंड इवन आई एम सेइंग इट कुड बी कुकिंग, गार्डनिंग। और ये सब चीजें हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं, अलग नहीं है। और वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियन, वी शुड बी प्राउड टू गिव सो मच टू दिस कंट्री। एंड हम लोगों को एक तरीके से कहना चाहिए कि हमें एक दूसरे से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम भारत को उस पड़ाव पे ले जाएं जहां पे हम बाकियों को देखते हैं, कमी नहीं है हमारे में। जी जी, बहुत खूबसूरत बात कही है। निहारिका, एक सवाल ये है कि बहुत सारी आपने परफॉर्मेंस देखी भी होंगी, खुद की भी होंगी। मैं कहूँ कि खुद परफॉर्म करके या कोई परफॉर्मेंस देख के रोंगटे खड़े होना जिसे कहते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है? रोंगटे से ज्यादा मैं रोई जरूर हूँ, क्योंकि जब दिल खुश हो जाता था तो मैं रोती हूँ, म्यूजिक अगर बहुत भाता था तो मैं रोती हूँ। ये क्योंकि रोना भी एक खुशी का भाव है। जैसे रोंगटे होते हैं वैसे हम लोग डांसर्स क्या है, हम लोग थोड़े से इमोशनल हैं, तो जब हम लोगों की एक्साइटमेंट होती है ना कुछ देख के बहुत, तो हम रोने लग जाते हैं, अपने आप ही हमारे आंखों में से आंसू निकलते हैं। ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखी है आपने? हाँ। और जो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने छाव क्यों लाया, तो मैंने गुरु आचार्य जी जो पद्म भूषण रहे हैं, मैंने उनका एक बहुत प्यारा देखा था नाविका के नाम से,
और वो छाव मैंने एक बहुत ही अलग रूप में देखा। तभी मैंने कहा कि वे छाव के साथ तो बहुत कुछ करना है, बिकॉज इट डिजर्व्स दैट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। छाव नृत्य से अब युवा जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या ये माने कि छाव युवाओं का ही नृत्य है? बिल्कुल, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम लोगों की आज की जनरेशन बहुत एग्रेसिव है, हल्ला बचाती है, तो वो जैसे भंगड़ा है ना, छाव भी है। लेकिन अगर आप चाहो तो छाव और भंगड़े को मिक्स कर दीजिए, सो व्हाई नॉट छाव? इट्स अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म एंड द बेस्ट थिंग इज इट विल कीप देम फिट। और आपके अगर आदर्श बात करें नृत्य की दुनिया में, अभिव्यक्ति की दुनिया में, कौन है जिन्हें आप बहुत पसंद करती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस आप बहुत पसंद करती हैं? वैसे वो बिरजू महाराज जी रहे हैं, जो अब नहीं हैं, बट अगर पूछा जाए तो उनकी जो वो आंखों की खेल था, वो मतलब ऐसा होता था कि लगता था सच्ची में कृष्ण भगवान जी आ गए हैं। और शायद उस पे मेरा बहुत, तभी मैंने कथक को लाया है, क्योंकि हमने जब मूवी में भी देखा था, वो पद्मावत में या आपका बाजीराव मस्तानी में, वो आंखों से जो खेलते थे, वो मतलब एक डांसर के लिए वो अदा बहुत रेयर होता है कि निकाल पाते हैं। निहारिका, मेरा सवाल यह है कि कुचिपुड़ी नृत्य कैसे हमारी मेन स्ट्रीम फिल्मों का हिस्सा बनेगी? क्या जरूरी है या आप इस सवाल को ही बेमानी मानती हैं? नहीं, अगर आप देखें, बहुत साल पहले, मैं बहुत छोटी थी, अगर आप पूछेंगे, कुचिपुड़ी पे एक पूरा का पूरा एपिसोड आया था, उसमें हेमा मालिनी जी ने किया था, और मेरे ख्याल से दूरदर्शन में एक वो सीरियल आया था, कुचिपुड़ी डांसर थी, तो ऐसा नहीं है। और स्वप्न सुंदरी जी का भी बहुत डॉक्यूमेंट्री आई थी, बिकॉज मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है, वैसे तो मेरे गुरु पुष्पमूर्ति विट्ठल रहे हैं गुरु, बट 2 साल मैंने स्वप्न सुंदरी जी के साथ भाव रचना बहुत सीखी, तो दोनों का डांस टीवी पे, और स्पेशली हेमा मालिनी, इफ यू आस्क मी अनदर पर्सन आई आइडलाइज वुड बी हेमा मालिनी। अभी भी इस उम्र में भी वो इतना ग्रेसफुली डांस करती हैं कि दिल प्रसन्न हो जाता है। तो अब अपने नृत्य के माध्यम से आप कहाँ पहुंचना चाहती हैं, खुद को कहाँ देखती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि भारत से बाहर जब हम दूसरी कंट्री में जाए, नित्य बैले के सेम बैलेस को लेके ऐसी वाली फीलिंग आए, क्योंकि तब बीइंग एन इंडियन इट वुड बी अ प्राउड मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका, दिल से हमसे इतनी खूबसूरत बातचीत करने की। थैंक्स अ लॉट। हमारे मन में अभिव्यक्ति का पूरा संसार छिपा हुआ है, जरूरत है उसे अवसर मिलने की, मंच मिलने की, और जैसे ही उसे कैनवस मिलता है, मन के 1000 रंग उस कैनवस पर बिखर आते हैं और एक सुंदर कलाकृति बन जाती है। इस वक्त हम जिस कला प्रदर्शनी में हैं, ट्रिमिंग द लाइट, उसमें भी ऐसी 1000 अभिव्यक्तियां आपके सामने हैं। सुंदर शिल्प हैं, चित्र हैं, साथ ही जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां भी हैं। तो आइए ट्रिमिंग द लाइट के जरिए कलाकार आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कला की दुनिया जिसे किसी बंधन में बांधना मुश्किल है, लेकिन जब अभिव्यक्ति के इस झरने को बाहर निकलने का अवसर मिलता है तो एक इंद्रधनुषी संसार सामने आता है। त्रिवेणी कला संगम की कला वीथिकाएं ऐसी ही रचनात्मकता से सजी हुई हैं। ट्रिमिंग द लाइट इस कला प्रदर्शनी के माध्यम से देश भर के 17 युवा कलाकारों ने अपनी कला के रंग बिखेरे। इसमें शिल्प कला, मूर्ति कला और चित्रकला के माध्यम से जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां सुनाई गईं। जैसे कुमार मिश्रा ने कोयले की खानों की कहानी कही, तो सूरज गोरोई के शिल्प में इतिहास से जुड़ी यादों को कला प्रेमियों तक पहुंचाया गया। वहीं फारूक अहमद हैदर ने बचपन के संघर्षों को बयां किया। इस कला प्रदर्शनी को क्यूरेट किया मनिक बर्मन ने, जिनके प्रयास से देश के 17 युवा कलाकारों का हुनर कला प्रेमियों तक पहुंच सका। कलाकार केवल मनोरंजन के लिए ही कलाकृतियां नहीं गढ़ता, बल्कि उसमें प्रकृति की चिंता भी छिपी हो सकती है। प्रकृति के प्रति ऐसे ही प्रेम से सजी थी शुभजीत सामंत की कला प्रदर्शनी शेप ऑफ इमेजिनेशन। दौड़ती भागती जिंदगी में हम शहरीकरण के बीच ही पनप रही प्रकृति को छूने और उसे सहेजने से वंचित रह जाते हैं। यही बात अपनी कला और शिल्प के माध्यम से शुभजीत समझा रहे हैं। एनवायरमेंट में छोटा छोटा जो ब्यूटी है वो हम लोग हमेशा मिस करता हूँ। जो मेरे काम में दिखा, जो स्टील वर्क है उसके साथ एक ड्रैगन फ्लाई दिखा है, जो ये ब्यूटी जो है ना हम लोग हमेशा मिस करता हूँ बिजी लाइफ में। थ्रू माई वर्क मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा दर्शक को, ऑडियंस को।
यह कलाकार की सुंदर और गहरी दृष्टि ही है जो व्यस्तता के कारण बिसरा दी गई प्रकृति की सुंदरता और जीवन की अनकही कहानियां हमारे सामने लाती है। ऐसे सभी कलाकारों को सराहना और प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए जो जीवन से जुड़ी इतनी दिलचस्प कहानियां हम तक पहुंचा रहे हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। सूरज की रोशनी जैसे आंगन में बिखरती है, कुछ यादें ऐसे जहन को रोशन करती हैं। हमारी जिंदगी अच्छी और बुरी यादों का मेला है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छी यादों से हौसला लेते रहें, प्रेरणा लेते रहें और जिंदगी से हाथ मिलाते रहें। जैसे कला और संस्कृति की दुनिया से आपका हाथ मिलवाने की कोशिश होती है रंग तरंग में। आज कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया से ये नायाब कहानियां लेकर हम आए थे आपके द्वार, आपके मन तक। उम्मीद है कि कला और संस्कृति की दुनिया से आपको जोड़ने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।